जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा जो 4 फरवरी 2025 से होने वाली है, उसकी लगातार हम तैयारी अपने चैनल पर करा रहे हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट अगर ना देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर और इन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैथ का पेपर लेकर आए हैं जो कि PYQ 2024 से संबंधित प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्नों का क्रम इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न ओरिजिनल लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा है, एक वस्तु को 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपये की हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा? प्रतिशत हानि बताना है, ठीक है। तो 15,000 रुपये में बेच रहा है कोई व्यक्ति, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 रुपये। और हानि कितनी हुई? तो हानि हुई उसे 2,000 रुपये की। 2,000 की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा इसका वो 17,000 रहा होगा, क्योंकि 17,000 रुपये की वस्तु रही होगी, तभी तो 15,000 में बेचने पर 2,000 की हानि हुई। तो पूछ रहा है उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। तो प्रतिशत में हानि को पूछ रहा है, यानी हानि का परसेंटेज पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत क्या होता है? जो हानि हुई है, ऊपर हानि रहेगी, नीचे क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य कितना है? 17,000 और गुणे 100, गुणे 100, तो क्या होगा? हानि लॉस परसेंटेज 2,000 की हानि हुई है, 17,000 क्रय मूल्य और गुणे में 100, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट दिया, तो ये 100 गुणे 2 200 होगा। 200/17, 200/17 को जब भाग देंगे तो हमारा 11 सही 13/17 आएगा हमारा ठीक आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, मान लीजिए, अब इसमें आप कितना भी मान सकते हैं। मान लीजिए क्लब में 10 सदस्य हैं, 10 में से 90% यानी 9 पुरुष हैं और 10% हो गई महिलाएं, तो एक महिला हो गई। अब 9 की जो औसत ऊंचाई होगी वो 170 सेंटीमीटर है, तो टोटल इनका योग कितना आ जाएगा? 9 से गुणा कर देंगे तो 0, 9 सत्ते 63 और 9 और 9 एकम 9 और 9 छः 15, 1530 पुरुषों की कुल लंबाई हो गई, औसत ऊंचाई। और इधर गुणा कर देंगे 165 से, 165 से, तो ये हो जाएगी 165। अर्थात 1530 और 165 इनकी टोटल लंबाई हो गई। अब क्या पूछा? औसत ऊंचाई क्या होती है? तो औसत ऊंचाई जो होगी, औसत ऊंचाई हमारी कितनी निकलेगी? तो टोटल जोड़ देंगे 1530 प्लस 165 और बटे में कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे 10। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1685। कितना आ जाएगा? 1695, सॉरी 1695 आएगा और बटे में 10। 1695 को 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 169.5 हमारा ठीक आएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछ रहा है, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपए होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए 25% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 75%। 75% की वैल्यू दे के रखी है 9510। तो हमसे पूछा अंकित मूल्य, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो 9510 है इसके बटे में 75 आ जाएगा और गुणे हो जाएगी। 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब गुणा करेंगे तो 100 को 25 से काट देंगे, 25 चौका हो जाएगा और 25 को 75 से काटेंगे तो 3 आएगा। 3 से काटेंगे तो इधर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0, 3170 आएगा। कितना आएगा? 3170। 3170 की गुणा 4 से होगी तो टोटल कितना आ जाएगा? 12,680 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न, रीता एक कार्य को 14 दिन में करती है। तो रीता 14 दिन में कार्य कर रही है और गीता उसे काम को 21 दिन में कर रही है, 21 दिन में। दोनों का लासा कितना आएगा? तो बोलेंगे 42 आएगा। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 14 तियां 42 आएगी और इसकी क्षमता आएगी 2। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी? तो दोनों की क्षमताएं जोड़ दें, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और 5 से जब भाग देंगे तो 8.4 आएगा, 8.4। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, 8.3, 8.4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। ये दो संख्याएं दी हैं, इनका मध्यानुपाती पूछा है। ये संख्या है 4 + 2√3, 6 - 3√3 का मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर इन दोनों की गुणा, 4 + 2√3, 2√3 और इधर 6 - 3√3, ये आ गई। तो अब गुणा करेंगे, 6 चौक 24 प्लस 6 दूनी 12√3 और माइनस 12√3 और इधर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 तियां 18, -18 और ये रूट लग जाएगा। तो ये 12√3 से 12√3 कट गया, ये रूट के अंदर कितना बचेगा? 24 - 18 बचा हमारा √6। तो √6 वाला चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे? पेट्रोल का खर्च समान रहे तो कितने % की वृद्धि हो रही है? 40% की। तो फार्मूला आता है 100 × 40 और वृद्धि हो रही तो 100 में 140 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 140। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी आ गया 200 + 7, 200 + 7। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56 बचे 4 और 40 हो गया, 7 7 पना 35 बचे 5 और 7 सत्ते 49। तो लगभग 28.57 और 28.57 को ही 28.6 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे के रखा है 4:5, उसका मासा 6 है। जब मासा 6 है और 4:5 में गुणा होगी तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगी। दूसरी संख्या 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, यानी एक संख्या 24 और दूसरी संख्या 30 आ गई। अब इनका लासा क्या आएगा? 24 और 30 का लासा क्या आएगा? तो 24 और 30 का लासा आ जाएगा हमारा, देखिए 24 और 30 का लासा क्या आ जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब इनकी गुणा कर दो, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, 120 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 3 घंटा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है कितने में? 3 घंटा 15 मिनट में। चालें देखिए सब किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो देखिए चाल क्या निकालना है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब चाल कितनी है? तो बोलेंगे 48 है और समय कितना दिया है? 3 घंटा, 3 घंटा और 15 मिनट। 15 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो कितना आ जाएगा? 48 गुणे 3 चौक 12 1 13, 13/4। 4 से, अब 4 से काट देंगे इसको 48 को, तो 2 और 4 24, 24 और हाँ 2 दूनी 4, 2 चौक 8। देखिए फिर से करते हैं, फार्मूला फिर से लगाते हैं। चाल बराबर क्या आएगा? चाल बराबर दूरी गुणे समय, समय और दूरी सॉरी दूरी बराबर हमें फार्मूला लगाना ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, अब चाल कितनी है? 48 है, 48 प्लस प्लस नहीं गुणा आएगा। अब समय कितना दिया है? 3 + 15/60, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो 48 प्लस नहीं गुणा कितना आएगा? 3 चौक 12 1 13, क्योंकि इसको जोड़ेंगे एलसीएम 4 आएगा।
एलसीएम 4 आएगा, 4 12 1 13, 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 48 गुणे 13/4, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 कितना होता है 156। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहीं पर हमारे क्लास के प्रश्न समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर आप लोगों को और क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम लगातार आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगातार आपको कराते रहेंगे। चलिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।